नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए रहने वाली है। जुड़े रहें मेरे साथ। तो सबसे पहले अपना पहला ही क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से समृद्ध नहीं है। ये आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की जो आंतरिक अपवाह तंत्र से जो है वो संबंधित नहीं है, मतलब समृद्ध नहीं है। क्या रूपनगढ़ नहीं है, क्या खांडेल नहीं है, क्या मेंथा नहीं है, क्या मित्री नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहने वाला है आपका डी, मित्री है। ये आपके आंतरिक अपवाह तंत्र से समृद्ध नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है। ऐसी कौन सी जो है चार ऑप्शन में से दे रखी है नदी जो कि बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। मानसी, पार्वती, कोठारी, मोरेल। तो कौन सी नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है? हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पार्वती। ठीक है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। यदि बिसलपुर बांध में पानी की आवक को बढ़ाना है तो उन आपको नीचे दे रखी है, दी गई है, उनमें से क्या है कि कौन सी परियोजना तैयार की गई है इसके लिए कि बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ जाए। तो क्या परवन सिंचाई परियोजना का सहारा लिया गया है, क्या ब्राह्मणी बनास परियोजना का सहारा लिया गया है, या माही बनास परियोजना, या गर गद रड़ा गद रड़ा बांध परियोजना का सहारा लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है? ठीक है, सभी दे रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, वेरी गुड। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहने वाला है आपका ब्राह्मणी बनास परियोजना जो है इसका सहारा लिया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है जो सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो दे रखा है नदी, एक तरफ दे रखा है सहायक नदी। नदी और सहायक नदी, क्या गंभीरी है वो मेसवा है वो सहायक नदी है। गंभीरी एक तरफ नदी है और सहायक नदी क्या गंभीरी की मेसवा सहायक नदी है, क्या काली सिंध की परवन सहायक नदी है, माही की जाखम सहायक नदी है, या साबरमती की माजम सहायक नदी है। आपको सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या रहने वाला है? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला आपका गंभीरी मेसवा। ये है सहायक नदी नहीं है गंभीरी की। नेक्स्ट है, सोम एक सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है? क्या साबरमती की है, क्या माही की है, क्या बनास की है, या लूनी की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने सही दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर है माही। तो सोम है वह सोम एक सहायक नदी है तो माही नदी की सहायक नदी है। सोम एक सहायक नदी है, सोम एक सहायक नदी है। ठीक है, तो फिर से ये क्वेश्चन आ गया, सोम एक सहायक नदी है, दो बार आ गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया माही। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलता है। ठीक है, निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जिससे धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलता है? बनास, पार्वती, चंबल, बाणगंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप लूनी नदी के किनारे उसके उद्गम के अंत तक की ओर यात्रा करते हैं तो आप उसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। तो पीछे भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था और ये फिर से रिपीट हुआ है। सुकड़ी, बाड़ी, जवाई, गुहिया। नीचे दिए गए फूट में आपको सही क्रम वाले उत्तर को चुनना है। तो कौन सा आपका सही रहेगा? पहले नंबर पे कौन सी आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी? यदि आप लूनी नदी के किनारे किनारे चलते हो और उसके उद्गम स्थान से उसके अंत
तक की आप यदि यात्रा करते हो तो आपको कौन कौन सी जो है वो सहायक नदियों के दर्शन होंगे, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है, सोचो और आराम से इस क्वेश्चन का आप आंसर दो। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहने वाला है आपका 2 नंबर बी। ठीक है, पहले आएगी आपकी गुइया, ठीक है, फिर आपकी आएगी बाड़ी, और फिर आपकी आएगी सुकड़ी, फिर आएगी आपकी ज्वाई। ठीक है, तो 1 नंबर से 4-2-1-3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। ठीक है, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो आपको बताना है कि जो 2 कथन दे रखे हैं, क्या ये कथन दोनों सही हैं या एक गलत है एक सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहने वाला है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्य वाहिनी नदी है। ये सही है, चंबल नदी राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो बहती रहती है 12 महीने तक। ठीक है, और चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, तो ये गलत है, सिंचाई के लिए नहीं, बहुत से कामों के लिए इसका जो जल है उपयोग में लिया जाता है। तो आपका पहला सही है और दूसरा गलत है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देख लेना आप, क्योंकि जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो लूनी नदी का जो प्रदूषण लूनी नदी में जो प्रदूषण होता है वो उसका प्रमुख स्रोत क्या है। क्या इंजीनियरिंग उद्योग है, क्या रंगाई छपाई उद्योग है, क्या हैंडीक्राफ्ट उद्योग है, क्या ग्वार गम उद्योग है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहने वाला है रंगाई और छपाई उद्योग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। सही युग्म आपको बताना है जो नहीं है। नदी एक तरफ दे रखी है, नदी एक तरफ दे रखी है सहायक नदी, नदी और सहायक नदी। माही जो है, क्या माही जो चाप नदी है वो माही की सहायक नदी है क्या। ठीक है, क्या वाकल नदी साबरमती की सहायक है क्या, क्या निबाज है वो काली सिंध की सहायक है क्या, क्या सांगी है वो बनास की सहायक है क्या। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहने वाला है बनास है, जो सांगी की सहायक नदी नहीं है। नहीं, सांगी है जो बनास की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है। तो ऐसी कौन सी है जो राजस्थान में जो है रुंडित सरिता कहलाती है। बाणगंगा, वाकल, कोठारी या खारी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है, जल्दी से मुझे बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहने वाला है बाणगंगा है, उसको रुंडित सरिता कहा जाता है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात क्या काली सिंध, चंबल, लूणी या माही। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है राजस्थान का जो कि जहाँ पे अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। ऊपरी बनास, चंबल, लूणी या मध्य माही। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है चंबल है, वहाँ पे जो है बीहड़ भूमि पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या एक तरफ दे रखी है नदी, एक तरफ दे रखी है सहायक नदी। क्या बनास जो है, जो मेज है वो सहायक नदी नहीं है बनास की। ठीक है, क्या जाखम है वो माही की नहीं है, क्या पार्वती है वो चंबल की नहीं है, क्या सुकड़ी है वो लूणी की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनास और मेज, मेज जो मेज है वो बनास की नहीं है, सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है। अंतः प्रवाही नदी कौन सी नहीं है। सांगी, कांतली, घग्गर और काकनी, काकनी है ये। ठीक है,
तो कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो सांगी नहीं है, अंतःप्रवाही नदी। नेक्स्ट है सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी नहीं है। जो सांबर झील में नहीं गिरती है वह कौन सी नदी नहीं है। खंडेला, मेंथा, रूपनगंड, कातली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर है कातली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है। जो लवणीय झील नहीं है वो कौन सी है आपको बताना है। पंचभद्रा, डीडवाना, कावोद या कोलायत। ठीक है, जो लवणीय अर्थात खारी झील नहीं है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो अपने कोलायत है वो जो है खारे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ नदी दे रखी है और एक तरफ उद्गम स्थल दे रखा है। तो आपको बताना है कौन सी नदी और कहाँ कहाँ है जिसका उद्गम स्थल, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है ये आप बताएंगे। आराम से बताना है, सोच के बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपका है वो सही होना चाहिए। ठीक है, आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक मिनट रुको। देखो जो कांकनी है यहाँ पे साबी है, जो साबी, कांकनी नहीं, जो साबी नदी है। ठीक है, तो साबी नदी है तो उसका उद्गम स्थल है सेवर, एक मिनट रुको, सेवर पहाड़ियाँ। ठीक है, सेवर पहाड़ियाँ हैं जो उद्गम स्थल है। ठीक है, और फिर 2 नंबर पे है कांकनी। तो कांकनी का जो उद्गम स्थल है, पहले देखो नीचे तो ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले में देखो इसमें पहला ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 2 बचे हैं। ठीक है, तो कांकनी है उस वो कहाँ से निकलती है, वो आपकी निकलती है कोटड़ी गांव से। और जो क्या नाम लेते हैं इसका, हाँ बाणगंगा, जो बाणगंगा है वो बैराट की पहाड़ियों से, और कांतली है वो खंडेला की पहाड़ियों से। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका निकलता है वो आपका 4 नंबर निकलता है। ठीक है, 4 नंबर। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। फुट भी दिए गए हैं, फुट का प्रयोग करके मिलान करना है। सूची फर्स्ट में तो नदी दे रखी है और सूची सेकंड में सहायक नदियां दे रखी है। ठीक है, तो देखो चंबल है तो सहायक नदी किसकी है। देखो सहायक नदी चंबल की कौन सी सहायक नदी है, बनास की कौन सी सहायक है, लूनी की और माही की कौन सी सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है ये आप बताएंगे। ठीक है, तो बताएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा, आराम से बताना है। तो आपको आता है तो प्रॉपर तरीके से बताओ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर है चंबल पार्वती मिल जाएगा, और बनास, खारी, और लूणी सुकड़ी, और माही सोम ये मिल जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 4-3-2-1। ठीक है, 4-3-2-1, तो 1 नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। आपको घटता क्रम बताना है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बताना है। ठीक है, तो कौन सा आपका ये क्रम होगा, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर में क्या है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है, चंबल चंबल, बनास बनास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप देख सकते हो चंबल चंबल, यहाँ पे चंबल चंबल, यहाँ बनास बनास। ठीक है, जो लूणी लूणी। ठीक है, फिर चंबल चंबल, माही, है ना, इस तरीके से कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से नहीं है, ये सही नहीं है, मतलब इसका कोई भी आंसर सही नहीं निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो नदी लूणी अपवाह तंत्र का अंग है वह है कांतली, जवाई, काली सिंध या जाखम। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जवाई, जो कि लूणी नदी अपवाह तंत्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट है
राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बनास, चंबल, गोमती, लूणी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा चंबल, जो है वो आपके उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी, चंबल, माही, बनास। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी दे देंगे, सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वन को आस, वन की आस, तो बनास। नेक्स्ट है, आबानेरी दौसा में स्थित प्राचीन बाबड़ी किस नाम से जानी जाती है? नौलखा बाबड़ी, त्रिमुखी बाबड़ी, चांद बाबड़ी या अनारकली की बाबड़ी। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है? तो आबानेरी दौसा की जो स्थित बावड़ी है वह चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? तो कौन सी है जो जिस पे मेजा बांध का जो है निर्माण हुआ है, ये आपको बताना है। कोठारी, पार्वती, खारी, चंबल। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? बताएं। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का जो आपका, एक मिनट, एक मिनट रुको जी, रुको। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहने वाला है, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है, कोठारी रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट रुको। राजस्थान में बहने वाली नदी एवं उसके समृद्ध प्रवाह क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ नदी दे रखी है, एक तरफ प्रवाह क्षेत्र दे रखा है, तो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो सुमेलित नहीं है वो आपका पार्वती, बांसवाड़ा वाला जो है ये आपका जो है सही नहीं है। बांसवाड़ा में प्रवाह क्षेत्र पार्वती का नहीं है, है ना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? डीडवाना, कायलाना, पंचभद्रा, लूणकंसर। तो मीठे पानी से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो मीठे पानी से जो संबंधित है वो आपकी है कायलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? तो सभी को पता है, जो अपने कौन से बीकानेर एवं चूरू, बीकानेर एवं चूरू जो जिले हैं इनमें नदी नहीं है। नेक्स्ट है, कोलायत झील किस जिले में है? कोलायत झील क्या आपकी बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या जोधपुर में है? तो आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा जो कोलायत झील है वो बीकानेर जिले में है। नेक्स्ट है, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? 1680, 1692, 1031, 1648। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 1680 एडी के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक या बालोत्रा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है बालोत्रा। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? पंचपद्रा, सांबर, सरदार समंद, मोती झील। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मोती झील। नेक्स्ट है, राजस्थान में
प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? 2, 3, 4 या 5। तो राजस्थान में जो प्रवाह प्रणाली है वह कितने रूप में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? वेरी गुड, 3 रहेगा कि 3 प्रकार की प्रवाह प्रणाली है। नेक्स्ट है चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी आबानेरी अभी हमने पढ़ा था, पीछे जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर पढ़ा था। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्करेखा को 2 बार पार करती है? लूणी, माही, बनास, काली सिंध। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का नॉर्मल सा आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, जो माही नदी है वह कर्करेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट है मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? मांडलगढ़ के निकट बताना है। बेड़च, गंभीरी, कोठारी। बेड़च, बनास, मेनाल। बनास, गंभीरी, लूणी, और खारी, कोठारी, मेनाल। तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बेड़च, बनास और मेनाल। नेक्स्ट है गढ़सीसर सागर गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर है जैसलमेर। नेक्स्ट है किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? बनास, चंबल, काली सिंध, लूणी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है चंबल। देखो, देश के इस सबसे बड़े हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2019 में किया गया। 2019 में किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है तालाब शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? जलाल खां, अमीर खां, सुले खां, हामिद खां। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? तो जो तालाब शाही धौलपुर में है उसका निर्माण सुले खां ने करवाया था। नेक्स्ट है राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल, लूणी, बनास या यमुना। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है वन की आस वनास। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो सहयोग है, प्यार है, जो इसी प्रकार से बना रहे। ठीक है, और हमारी जो वीडियो है उसको आप लाइक ज़रूर करें। हमारा आज का जो लाइक हमने रखे हैं वो रखे हैं 10 लाइक। सिर्फ और सिर्फ 10 लाइक ही आने दो आप, चाहे ठीक है ज़्यादा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 लाइक तो आने ही चाहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू, धन्यवाद।